शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघं वर्णं शुभांगं लक्ष्मीर्कान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्देर्विष्णोर्भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं शशंखचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीभृक्षणं सहारवक्ष्यं स्थलकौस्तुवास्म्यं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम् ॐ विश्वं विष्णु वषट्कारो भूतभव्यो भवत्प्रभु भूतकृतभूतभवो भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मां परमात्मां च मुक्तानां परमां गतिः अव्ययः पुरुषो साक्षी क्षत्रज्ञोऽक्षर एव च जोगो जोगं विदां नेता प्रधानं पुरुषेश्वरः नारसिंहः वपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः सर्वः शिवस्ताणु भूताधिनिधरं वयः सम्भवो भावनुर्भरता प्रभवः प्रभुरीश्वरः। कली युग के बहुत पहले जो द्वापर युग, द्वापर के साथ इस भगवान जगन्नाथ जी के उनके हाथ पांव ना होने का क्या था? ये तब की बात है जब नंदलाल कन्हैया श्री कृष्ण जी मथुरा छोड़ के द्वारिका चले थे। तो द्वारिका में उनके अष्टपाठ वंशी के साथ वहां पर अपना राज्य का शासन चला रहे थे। काफी दिन हो गया। माँ का हृदय तो बड़ा तरल होता है। क्या होता है माँ, ये आप सब जानते हैं, बोलने की कोई। तो मैया यशोदा और मैया देवकी, इनके दिल में अपने बच्चों के बारे में जब जागृत हुआ, स्नेह जागृत हुआ, बोला चलो चलते हैं देखते, जाके अपने बच्चों को थोड़ा देखते। दोनों मैया चले गए द्वारिका धाम। द्वारिका धाम में गए तो श्री कृष्ण और बलराम दोनों बाहर घूमने हुए गए थे। प्रभु के पाटरानी रुक्मिणी, सत्यभामा जी और बाकी 6 जो अष्टपाठ वंशी बोला जाता है, ये सब एक जगह में बैठे हुए थे और मैयाओं का पांव सेवा कर रहे थे। और तब पूछे, बोला कि मैया बताइएगा कि ये दोनों कैसे थे बचपन में? और साथ में एक बात बता दूं, सुभद्रा उपस्थित। तो दोनों माया ने बोले कि ये चीज उन दोनों को नहीं पता लगना चाहिए। जो भी उनके बचपन बाल लीला के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उनको नहीं पता लगना चाहिए। अगर पता लग जाएगा तो अच्छा नहीं होगा। तो उन्होंने क्या क्या, दरवाजा का थोड़ा बंद कर दिया। सुभद्रा जी को वहां पर जवाली रख दिया। बोला कि अगर तेरा भाई वगैरह कोई आते हैं तो उनको रोकना है, इसके अंदर नहीं आने देना, उनको नहीं पता चलना चाहिए। तो इतने में क्या हुआ, दोनों माए ने बैठ के कृष्ण और बलराम जी की कथा सुना रहे थे और दोनों भाई पहुंच गए। जैसे दोनों भाई पहुंच गए, सुभद्रा जी की नजर तो भैया सुभद्रा क्या किया, जाके
पहुंच के उन दोनों को जैसे रोकने के लिए ये क्या या आवाज देना था, औरतों को बताना था, उधर रानियों को बताना था, अपने माँ को बताना था कि भैया रुका आगे रोके। इतने में क्या क्या कृष्ण और बलराम ने मुंह बंद रखने के लिए पहले इशारा किया और अंदर घुसने के लिए जब आने लगे तब क्या क्या एक तरफ से बलराम जी, एक तरफ से श्री कृष्ण जी सुभद्रा मैया का दोनों हाथ को नीचे से दबा दिया। स्तंभीभूत होके मैया सुभद्रा माई वो रह गई, बहन वहां पर ऐसे रह गई। तीनों भाई बहन खड़े खड़े पूरे कहानी जो मैया यशोदा और देवकी बता रहे थे अष्टपाठ वंशी को, वो सुनते 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 इतने समय हो गए कि उनकी आंखें जो है फैल गई। इसलिए जगन्नाथ जी के जो आंख बंद नहीं रहता है और वो गोल गोल होके वो फैला हुआ आंखें हैं, और बाकी दोनों के हाथ पांव जो स्तंभीभूत होके रह गए थे, उनके दोनों के हाथ पांव आधा आधा ऐसे करके रह गया। लेकिन मैया सुभद्रा का दोनों हाथ को जब दबा दिए थे तो मैया सुभद्रा जी के हाथ में ये है कली द्वापर की कहानी, जो आप इससे पहले भी कहीं ना कहीं जरूर सुने हैं। अभी चलते हैं उस अवतार में, त्रेता युग की अवतार में पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी आपको बताने जा रहा हूं। जब युद्ध आखिरी दम पे पहुंच गया, महापंडित विद्वान रावण, वो तो सब कुछ उसको मालूम था, तो उसने अपना मृत्यु को जान लिया। जानने के बाद वो घर बैठ के ध्यान में बैठा हुआ रोता हुआ। ये कहानी है, असली बात आपको पहले बता देता हूं। ये कहानी मैं जो बता रहा हूं ये कहानी है, असली बात ये है कि वो ब्राह्मण था, उसका आखिर सारांश मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं ये कहानी। तो कहानी क्या है कि वो रोता हुआ बैठा हुआ है। इतने में देवर्षि नारद जी पहुंचे। नारद जी जब पहुंचे तो बोले कि अरे दशानन, अरे बेटा क्यों, क्या हुआ, क्यों रो रहा? आइए 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 देवर्षि, पधारिए मेरे घर में। तो देवर्षि नारद ने बोले अरे बेटा मैं तेरे घर में कैसे आ सकता हूं? तेरा बेटा को मरा हुआ 6 दिन हुआ है, इंद्रजीत को मरे हुए, और मैं कैसे तेरे घर में अन्न या जल ग्रहण करूं? नहीं कर सकता। बोला तो ये तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। आप अगर मेरे घर में, मेरे राज्य में आए हैं, श्रीलंका के एरिया में पहुंचे हुए हैं, मेरे घर में अगर आप अन्न या जल लेके अतिथि स्वीकार नहीं करोगे तो मैं इतना बड़ा शासक, इतना बड़ा विद्वान हूं कि क्या फायदा? सब नारद उन्होंने तो लीला रचाना है, भगवान की लीला को देखना है। उन्होंने क्या क्या बोला, बेटा एक बात के ऊपर तेरे घर में मैं अन्न और जल ले सकता हूं, अगर ये वैकुंठ हो, वैकुंठ में कोई छुआछूत भेदभाव कुछ नहीं होता। तो रावण जो चकित हो, कैसे वैकुंठ बना? बोला बेटा माता सीता जो कि लक्ष्मी के रूप है, उनको तो पहले तू ले गया, अब प्रभु रामचंद्र जी को अपने यहाँ बुला ले, उनको बुला ले और दोनों को एक साथ बैठा देगा तो ये वैकुंठ बनेगा। तो रावण बोला उनके हाथों काल मेरे को मरना है, उनको बुलाऊंगा, वो क्या मेरे घर खाने के लिए आए? एक बात आप लोगों को बता देता हूँ,
प्रभु श्री रामचंद्र जी जब से वनवास में चले गए, अयोध्या छोड़ दिए, अयोध्या वापिस आने तक वो कभी किसी राजघराने में नहीं गए। इवन जो सुग्रीव के राजवास में नहीं गए। लेकिन ये लोगों को बताने के लिए, कहने के लिए कहानी बनाया जाता है, जो कि हर एक कवि जितना ऑथर है उतना लिखते जाते हैं लोगों को कैसे ना कैसे प्रभु का गुणगान करना है। तो उतने में क्या हुआ, बोला नारद जी बोले मैं उसका रिस्क लेता हूँ, मैं जाके कभी कर। तो रावण बोला ठीक है, मैं भोज वगैरह का बंदोबस्त कर सकता हूँ और आप बुला लीजिए जाके। लेकिन एक बात है देवर्षि, उनको सबको बुलाना, एक आदमी को छोड़। तो नारद जी गए रामचंद्र जी के पास, वहां पर पहुंच गए। प्रभु श्री रामचंद्र जी जानते हैं, उन्होंने बोले कि हाँ बोले देवर्षि कैसे आना हो। बोला कि ऐसे ऐसे विश्ववासन ने आपको बुलाया है खाने के लिए, लेकिन एक आदमी को छोड़ दिया। हनुमान बोलते हैं मेरे को मना किया हुआ, क्योंकि मैं पुत्रों हूं। लक्ष्मण जी बोले अरे नहीं 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 नहीं, सबसे उसका प्यारा बेटा जो कि इंद्रजीत है उसको मैंने मारा, इसलिए मेरे को मना किया। तब विभीषण जी बोले ना ना, आपको किसी को उसने मना किया और मेरे को भी मना किया, क्योंकि मैं भातृद्रोही बन के जिसके वहां से आया, मेरे को पदाघात किया है और उसने मना किया है। बोला कि तू मेरे जिंदा रहने तक लंका के अंदर पाऊं नहीं। तो ऐसे करते पता चल गया कि विभीषण को छोड़ के सब जाए। इतने में क्या हुआ, विभीषण वो भी काफी विद्वान थे, तो उन्होंने बोला लक्ष्मण जी को ऐसा कीजिए, वो बहुत माया में उसका, वो माया में खाने के लिए बुला के लिए वो कुछ ना कुछ कर सकता है। तो आप ऐसा कीजिए, एक चक्कू छोटा सा अस्त्र वो आप जो है अपने जटा के अंदर डाल के छुपा के लेके जाइए। अगर किसी तरह की गलतियां, किसी तरह की अटैक करने का वो कोशिश करे मेरे बड़े भैया, तो आप क्या करना, उस अस्त्र को निकालना। जैसे अस्त्र आप निकालोगे उसके पूरे माया जाल बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। ये बात होगी। उसके बाद जो है सब आ गए रावण के अतिथि स्वीकार करने के लिए। आते ही प्रभु रामचंद्र जी भी जानते हैं उनके परम भक्त है रावण, और रावण भी जानता है प्रभु मेरे को अभी मोक्ष देंगे, उद्धार करेंगे। और ये बात उससे पहले तय हुआ था। कहाँ तय हुआ था उसके बारे में आपको अगले किसी दिन बताऊंगा। अभी आते हैं जगन्नाथ जी के वहां। तो ये बात जब हुई, खाना पीने के चक्कर में ये हो गया, तो रावण ने प्रभु को परखा। भक्त हमेशा भगवान को परखता, भगवान भक्त को नहीं परखता। भगवान तो भक्त का पूरा गलतियां को माफ करता है, माफ करता है, माफ करता है, लेकिन भक्त भगवान को जरूर परखता। काल जैसे मैंने बताया था, तो भक्त जो है भगवान को परखते हैं। देखा कि ये मेरा असली विष्णु है कि नहीं, जिसके द्वारपाल बन के मैं रहता था, जय विजय बन के जा रहा था, ये मेरा असली विष्णु है या दूसरा कोई राम अवतार ले रखा है। ये सोच के रावण ने थोड़ा परखने के लिए ललकारा, रामचंद्र अरे मूर्ख, तू नहीं जानता ये राजनीति के अंदर कूटनीति भी होता है। तू तो अपना राज्य छोड़ के यहाँ जंगल में पड़ा हुआ है, तेरे को क्या पता है, आज मैं पूरा बलि चढ़ाऊंगा। इतने बात जैसे कहा,
प्रभु ने कुछ नहीं, वो निरुत्तर रहे, वो तो शांत मूर्ति, श्यामल शांत मूर्ति, वो चुपचाप खड़े हुए थे। लेकिन लक्ष्मण जी शेष में आगे गुस्सा जबरदस्त, वो जटा से पॉइंट मिल गया रावण को, माया पूरे निकल गया, सब कुछ उसका माया जल खत्म हो गया। तो लक्ष्मण जी जैसे वो निकाल दे, तब रावण को मौका मिला, बोला भगवान, रामचंद्र जी को बोल रहा है, हे भगवान, आपने जो अनर्थ किया, मैंने तो अनर्थ किया, आपके पत्नी को चुरा के लाया, क्यों लाया, कैसे लाया, ये सब कुछ आपको मालूम है। लेकिन ये जो गलती आपने किया, जो पूरा सृष्टि के रचयिता है, पूरे सृष्टि के पालनहार है, वो कैसे डर के जो है अस्त्र निकाल दिया मेरे सामने, अपने भक्त के सामने, तो इसका दंड तो प्रभु आपको मिलेगा ही। बोला मंजूर। भगवान को रामचंद्र ने बोले कि मंजूर है, तो मेरा परम भक्त है, तुम्हारा सब कुछ मुझे स्वीकार है। बोलिए क्या दंड मुझे दो। बोला जिस अस्त्र से आपने आज ये जो है ये अस्त्र निकाला है बाहर, ये आपके जो है आप कलयुग में टूटा हुआ, खंडिया हाथ, जिसको बोलते हैं टूटे हुए हाथ से आप पैदा होंगे। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। लेकिन बात ये नहीं है, बात असली क्या है, प्रभु श्री रामचंद्र जी ने रावण को वध किया। रावण कौन है? उस समय पर ब्रह्मा से भी बड़ा विद्वान उनको माना जाता था, क्योंकि वो पूरे चारों वेद को अपने अंडर में, अपने आयत में करते थे। देवताओं को क्या हथकड़ी लगा के बना था? नहीं, मंत्र तंत्र के बल के माध्यम। तो जो भगवान रामचंद्र जी ने रावण यानी कि एक ब्राह्मण को मारा था, क्षत्रिय होके एक ब्राह्मण को मारा था, उसके पाप के भागीदार बनाए थे, जिस वजह से रावण के अभिशाप से कली युग में इस पुरुषोत्तम धाम में जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा के रूप में पूजा पा रहे हैं, अपने टूटे हुए हाथ और पांव, अधा गढ़ा हुआ हाथ और पांव। क्या नहीं है उनके हाथ पांव? है। बोलो श्री जगन्नाथ स्वामी जय। आज के लिए इतना, कल एक नया पहली लेके आपके सामने आएंगे। चैनल को जरूर लाइक सब्सक्राइब कीजिए, आपके पास नया नोटिफिकेशन आएगा। बोलो जगन्नाथ स्वामी की।